अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फॉग ड्रॉपलेट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्यों सस्पेंडेड नजर आते हैं एयर के अंदर। वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। स्टूडेंट्स जो फॉग ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इतने स्मॉल या मैस के साइज के होंगे कि वहाँ पर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी वो उनको बैलेंस कर लेगी बाय यूजिंग डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर होता क्या है कि फॉग ड्रॉपलेट बहुत ही छोटा होता है और उसका जो साइज़ और मैस है स्टूडेंट्स वो बहुत ही स्मॉल होगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है वो और उसकी जो ड्रैग फोर्स है अपनी वो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस कर लेंगी। तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट है वो बहुत ही स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो नज़र आएगा मूव करता हुआ। अगर हम लोग उसको फोकस के साथ या फिर किसी माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग उसको ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखेंगे कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत लो होगी, वो हमें बैलेंस्ड नज़र आएगा, हवा के अंदर रुका हुआ नज़र आएगा जैसा कि उसको किसी चीज़ ने रोका हो। सो अगर हम लोग यहाँ पर जो बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर उनको कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ड्यू टू द वेट ऑफ द फॉग ड्रॉपलेट हमारे पास जो फोर्स होगी वो mg होगी और राइट हैंड साइड पर जो हम लोगों ने इक्वल की है फोर्स वो होगी ड्रैग फोर्स। सो अगर हम लोग यहाँ से उसकी स्पीड मालूम करना चाहें जो कि टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसको इस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं और उससे हमें पता चलेगा कि जो बैलेंस्ड फोर्सेज हैं जिन्होंने उसको फॉग ड्रॉपलेट को बैलेंस किया हुआ है वो उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो किसी स्पीड के साथ मूव करे या नहीं। So, where the terminal velocity depends upon the weight mg of the droplet. So students इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो फॉग ड्रॉपलेट है वो वेट mg और जो हमारे पास उसकी ड्रैग फोर्स कहलाई जाती है स्टूडेंट्स उसकी मदद से बैलेंस्ड होगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा नज़र आएगा कि वो फॉग ड्रॉपलेट जो है स्टूडेंट्स सस्पेंडेड है एयर के अंदर। थैंक यू।